और अब ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव से जुड़ा ये मामला। राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़ी याचिकाएं निस्तारित की गई हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी भी की। चुनाव संवैधानिक अधिकार, लेकिन शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं, ये बड़ी टिप्पणी की गई है राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से। छात्र संघ चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है, ये कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग को निर्देश भी दिए गए हैं कि छात्रों के चुनाव को लेकर स्पष्ट नीति निर्धारित की जाए। राज्य सरकार को भी छात्र संघ चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ गया। अरबाज, छात्र संघ चुनाव को लेकर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं छात्रों की ओर से? देखिए, प्रतिक्रियाएं तो अभी आना शुरू होंगी, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि बड़ा फैसला आया है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब राजस्थान हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो छात्र संघ चुनाव को लेकर के टकराव की स्थिति, विरोध और सारी चीजें चल रही हैं, कि राजस्थान के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें जो चुनाव है खासतौर पर छात्र संघ का, उसे लेकर के कि ये छात्र संघ चुनाव जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, खासतौर पर शैक्षिक संस्थानों में जहां पर पहली प्राथमिकता शिक्षा की है। यानी ये अधिकार संवैधानिक अधिकार है, लेकिन शिक्षा के अधिकार से बढ़कर के नहीं है। स्पष्ट कहते हुए यहाँ पर कॉलेज में जो छात्र संघ चुनाव है उन्हें नहीं करवाने की हिदायत दी और चुनाव आयोग को इस पूरे मामले के अंदर एक छात्र संघ चुनाव के लिए स्पष्ट नीति तैयार करने के लिए कहा है कि आप एक कोई ऐसी नीति तैयार करें जिसमें ये साफ हो सके कि किस तरह से चुनाव करवाए जाने हैं और कितना, एक तरह से उन्होंने ये भी स्पष्ट इसमें कहा है कि किसी भी तरीके से शिक्षा पर उसका कम से कम असर हो, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आप देखिए कि राजस्थान में लगातार छात्र संघ संगठन विरोध में थे। जितने भी सियासी जमातें हैं सब अपने अपने स्तर पे बातें कर रही थी, लेकिन पहले आप देखेंगे जो राजस्थान हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस समीर जैन, उन्होंने काफी गंभीरता से पूरे मामले को सुना था। लगातार मामले की सुनवाई करने के बाद में उन्होंने इसका फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि काफी बोल्ड डिसीजन इनके माने जाते हैं। पहले एसआई भर्ती को लेकर के भी जिस तरह का घटनाक्रम रहा, अब छात्र संघ चुनाव को लेकर के उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और साफ सुथरा दे दिया है फैसला, जिसमें निस्तारित भी कर दिया है इस याचिका को। एक तरह से बड़ी राहत आप राज्य सरकार के लिए इसे मानिए, क्योंकि उनके ऊपर अब ये प्रेशर नहीं है कि ये छात्र संघ चुनाव उन्हें कराने ही कराने हैं, क्योंकि स्पष्ट निर्देश मिल चुके हैं कि जो स्थिति है शैक्षिक संस्थानों की, वहां पर छात्र संघ जो चुनाव है संवैधानिक अधिकार के रूप में देखा जाए, लेकिन उसे शिक्षा के अधिकार से बढ़ा करके देख करके और इस तरह की स्थिति पैदा करना ये गलत है। तो अब जो चुनाव आयोग है उसे एक नीति तैयार करनी होगी कि किस तरह से इस स्थिति को बेहतर किया जा सकता है, जिसमें छात्र संघ चुनाव भी कराए जा सके, शिक्षा के ऊपर उसका असर ना के बराबर हो। तो फिलहाल बड़ा फैसला है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर राज्य सरकार को एक और राहत जरूर है, लेकिन साथ ही इसके लिए स्पष्ट नीति भी अब बनानी होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अरबाज जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको जयपुर एयरपोर्ट से बड़ी खबर बता दें, 8.5 घंटे से उड़ान का इंतजार है। इंडिगो की फ्लाइट का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो 6A6618 फ्लाइट से जुड़ा ये मामला है। बीती रात नागपुर से दिल्ली ये फ्लाइट जा रही थी, लेकिन दिल्ली में कोहरे के चलते इसकी लैंडिंग नहीं हो पाई थी और ऐसे में डाइवर्ट होकर रात 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट उतरी थी। अब 3 घंटे इंतजार के बाद यात्रियों को विमान से उतारा गया। विमान पायलटों के FDTL नियमों के तहत यात्रियों को उतारा गया और सड़क मार्ग से यात्रियों को दिल्ली भेजा गया। विमान अभी भी जयपुर एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। तो देखिए, दिल्ली में एक तरफ जहां कोहरे और धुंध के चलते अब विमानों की उड़ान पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और इसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी भी आपको बता रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट से दरअसल 8.5 घंटे से उड़ान का इंतजार। इंडिगो की फ्लाइट से जुड़ा ये मामला आपको बता रहे हैं। बीती रात नागपुर से दिल्ली ये फ्लाइट जा रही थी, लेकिन कोहरे के चलते दिल्ली में लैंड नहीं हो सकी। संवाददाता आसिफ खान हमारे साथ जुड़ गया। आसिफ, दिल्ली में फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी तो उसको जयपुर डाइवर्ट किया गया, यानी कि कोहरे के चलते अब फ्लाइट्स पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। फ्लाइट्स जीरो विजिबिलिटी के चलते लैंडिंग नहीं हो पाई और बहुत सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो दिल्ली जा रही थी लेकिन डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची है। इसमें से 4 फ्लाइट अब तक जो है वो जयपुर डाइवर्ट हो चुकी है। सर्दियों के हर साल मौसम में
कोहरे का जब सीजन आता है, जब कोहरा छाता है, तो ज्यादातर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंचती है। ऐसी एक फ्लाइट है जो पिछले रात को 8.5 घंटे से उड़ने का इंतजार कर रही है, दिल्ली जाने का इंतजार कर रही है। ये फ्लाइट जो है वो नागपुर से दिल्ली जा रही थी, लेकिन दिल्ली लैंड नहीं कर पाई। एटीसी ने साफ तौर पर कहा कि कोहरा ज्यादा है और उसमें पॉल्यूशन भी है, जिसके चलते जो है एक घनी लेयर जिसे कह सकते हैं, एक चादर सी बिछी हुई है जिसके अंदर लैंड नहीं हो पाएगी। जाहिर सी बात है, उसके बाद में जो नजदीकी एयरपोर्ट है जयपुर, उसे जयपुर भेजा गया। अब यात्री 3 घंटे तक फ्लाइट में बैठकर इंतजार करते रहे कि शायद कोहरा छंटे और फ्लाइट जो है फिर से दिल्ली की तरफ टेक ऑफ करे, लेकिन काफी लंबे इंतजार के बाद में जब प्लेन दिल्ली की तरफ नहीं गया तो उन्हें बसों के जरिए जो है वो दिल्ली रवाना किया गया है और फ्लाइट अभी भी जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है। एटीसी के क्लियरेंस का इंतजार कर रही है। जैसे ही दिल्ली की एयरपोर्ट पर मौसम साफ होता है, ये फ्लाइट जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना होगी। सुबह से ही ये कहा जा सकता है जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री इस परेशानी से गुजर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आसिफ, और हम सुबह भी खबर दिखा रहे थे जब दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई कि जो यात्री हैं वो अपनी फ्लाइट्स को रेगुलर चेक करें और उसके बाद ही जो है एयरपोर्ट पहुंचे। यानी कि आज भी दिल्ली की ओर जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनकी डिले की संभावना है। चलिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।